तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्राई कैच की यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो है एल्स कीवर्ड। तो एल्स कीवर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो एल्स कीवर्ड इट इज़ यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ नो एरर्स वेर रेज्ड। अगर कोई एरर नहीं आती है इससे, ठीक, एरर नहीं आती है तो इसका मतलब आपका एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा, क्योंकि जब एरर आती है तभी सिस्टम एक्सेप्ट ब्लॉक को खोजता है और कोशिश करता है, उसे लगता है कि यूज़र यानी प्रोग्रामर ने कोई ना कोई सलूशन इस एरर का दिया होगा, तभी वो एक्सेप्ट खोजता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से कोई एरर जनरेट नहीं हुई। जब एरर जनरेट ही नहीं हुई तो उसके बाद हमारा एल्स ब्लॉक में जो कोड पड़ा हुआ वो रन कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रिंट हेलो, कोई एरर नहीं है। जब एरर नहीं है तो एक्सेप्ट ब्लॉक तो चलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये एल्स में जो कोड पड़ा हुआ वो चल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप में ये होता है। अब इसका प्रॉफिट क्या है? अगर आपको लगता है फिर भी नहीं, बिना एल्स के ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ठीक है, इसको आप हटा दीजिए, करके देखिए क्या रन करेगा। नीचे वाला रन नहीं करेगा क्योंकि वो तो एक्सेप्ट ब्लॉक में है ना, ठीक है। तो केवल यही रन किया। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसके नीचे ट्राई में, लेकिन उससे क्या फ़ायदा? वो तो वही हो गया कि आपने ये रन कराया, फिर दूसरा भी आपने रन कराया, ऐसे तीसरा भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कोड को एल्स में लिखा जाता है उस केस में जब आपको लगे कि इस कोड से कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है, तब आपको एल्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रन कर जाता है। ये तभी रन करता है जब यहाँ से कोई एरर आती है ऊपर वाले कोड से। ट्राई ब्लॉक में कोई कोड लिखा हुआ उससे एरर होती है तभी ये एक्सेप्ट चलता है, रन करता है, ठीक है। और जब ये नहीं चलेगा तो एल्स में जो पड़ा हुआ कोड है वो रन कर जाएगा, ठीक। इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद आता है फाइनली। फाइनली का मतलब होता है कि आपका जो ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक कोई एरर जनरेट करे या ना करे, ठीक है। करेगा तो एक्सेप्ट भी चलेगा, नहीं करेगा तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग केवल ट्राई की बात कर रहे हैं कि ट्राई चले या ना चले, इफ़ द ट्राई ब्लॉक रेजेस एन एरर और नॉट, फिर भी फाइनली में जो कोड लिखा हुआ होगा वो चलेगा। जैसे इल्स में क्या था? इल्स में ये था कि जब ये चल रहा था, ठीक है, जब ये नहीं चल रहा था तब तो आपका यहाँ पर एल्स में कोड चल रहा था। लेकिन अगर ये अगर चल जाता, ठीक है, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए हम ये हटा देते हैं, ठीक, तो एक एरर है जिसका यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा है, तब तो ये चलेगा, और ये चलेगा तब एल्स थोड़ी चलेगा, ठीक, क्योंकि ये यहाँ से एरर मिल रही है, ठीक है। ये देखिए एक्सेप्ट ब्लॉक चला, ठीक है, एल्स वाला नहीं चला। लेकिन यहाँ पर क्या है? फाइनली में हम दिखाते हैं कि ट्राई चले या ना चले, फाइनली ज़रूर चलेगा। एल्स तो रुक गया था एक्सेप्ट की वजह से, एक्सेप्ट चला तो एल्स रुक गया। लेकिन ये क्या है? ट्राई चले या ना चले, यानी कि एक्सेप्ट चले या ना चले। ट्राई के दूसरे एंगल से हम बोलें तो एक्सेप्ट चले या ना चले, फाइनली ज़रूर चलेगा। एक्सेप्ट चल रहा है इसका मतलब ट्राई में एरर आई है, रेज एरर हुई है। अगर एक्सेप्ट नहीं चल रहा है इसका मतलब ट्राई में एरर जनरेट नहीं हुई है, ठीक है। तो दोनों केसों में फाइनली में जो कोड होता है वो चलता है, चाहे ये एरर जनरेट करे या ना करे, ठीक। तो चाहे इसको लेके डेफिनेशन बना लीजिए, चाहे इसको लेके, बात एक ही है, ठीक है। तो फाइनली में आपका कोड चलेगा, भले ही ये चले या ना चले, या फिर ये चले या ना चले, ठीक। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखिए ये जो है एक एरर जनरेट कर रहा है, ठीक। ये जनरेट किया तो यहाँ पर इसका एक्सेप्ट ब्लॉक में इसका सोल्यूशन आपने दिया, मतलब एक कोड दिया, उसमें एक मैसेज हो रहा है, प्रिंट कर रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी फाइनली में जो कोड है वो चल रहा है। अगर यहाँ पे एल्स कर देंगे तो ये नीचे वाला चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। केवल ये पहली लाइन, ये वाली लाइन आपको दिखाई देगी जो सोल्यूशन दे रही है इस एरर का, ठीक है, जबकि ये नहीं दिख रही है। तो यही मैं बोल रहा था, ये होता है फाइनली। दिस कैन बी यूजफुल टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स एंड क्लीन अप रिसोर्सेज। और फाइनली का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फाइल ओपन की है और आप इसको क्लोज करना भूल गए हैं, ठीक। तो उस केस में आप यहाँ पर एक फाइल क्लोजिंग का ऑप्शन दे दीजिए, या फिर जो मेमोरी, जो कैश मेमोरी है, तो कैश मेमोरी को साफ़ करने के लिए लास्ट में आपने जितना भी काम किया उसको हटाने के लिए जो फालतू की मेमोरी एलोकेशन हो गई है, तो उस तरीके के जो क्लीन अप का काम होता है, रिसोर्स क्लीन अप का, तो वहाँ उस कोड को हम इसमें डाल देते हैं। कुछ भी आपने ऊपर किया लास्ट में सफाई ज़रूर हो जाएगी इस फाइनली ब्लॉक में डाले हुए कोड के जरिए, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर हम लोग फाइनली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ टू ट्राई टू ओपन एंड राइट टू ए फाइल दैट इज़ नॉट राइटेबल। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है ये दूसरे टाइप का। तो यहाँ पर फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसमें हम लोग स्टोर कर लेते हैं उसको, फिर उसके बाद इसी पे हम राइट लगा देते हैं और उसमें ये चीज़ राइट हो जाती है, ठीक।
तो उसके बाद ये यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो ये फाइल वाला जो केस है वो हम लोग को आगे मिलेगा फाइल हैंडलिंग में, ये जस्ट आगे वाला चैप्टर है ये, तो हम लोग वहीं पर देख लेंगे इसको, क्योंकि अगर अभी समझाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो पहले समझानी चाहिए वो बाद में आ जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। इसको बाद में देख लेते हैं वहीं पर। इसके बाद है रेज एन एक्सेप्शन। तो अभी तक हम लोग जो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं एक्सेप्शन रेज करके, और उसमें हम मैसेज भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन के आधार पर एक्सेप्शन रेज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है -1, उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ़ की मदद से कि x इज़ लेस दैन 0। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये काम कर दो, ठीक है, एक एक्सेप्शन रेज कर दो, मतलब ये वाला कोड चल जाता है। और इसमें रेज जो कीवर्ड है इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। ये दोनों आपको लिखना मस्ट है, ये दोनों। और इसके अंदर आप एरर को बताते हैं कि किस मैसेज बताते हैं कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो एरर आपको लगती है तो उसी को आप एरर का मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, सॉरी नो नंबर्स बिलो 0, तो आपने एक्सेप्शन रेज किया और वही आपको मैसेज के रूप में यहाँ पे दिख रहा है, एक्सेप्शन के आगे सॉरी नो नंबर्स बिलो 0, ठीक। एक्सेप्शन की जगह पर कोई दूसरा क्लास लिख दीजिए। मान लीजिए हम लोग यहाँ से ले लेते हैं अर्थमेटिक एरर क्लास लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर उसको भी लिख सकते हैं, ये लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर अपने हिसाब से कोई मैसेज भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी आपका रन कर जाएगा, ठीक, क्योंकि आपने यहाँ पर एरर क्लास को दिया है। आप किस टाइप के एरर को दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कौन सा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ अर्थमेटिक एरर, इसमें आपने क्या मैसेज दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एरर क्लास को दे सकते हैं। तो रेज कीवर्ड इज यूज्ड टू रेज एन एक्सेप्शन। इसके बाद फाइनली से संबंधित ये सेकंड एग्जांपल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये है इफ़ नॉट टाइप ऑफ x इज int, ठीक। तो सबसे पहले आप इधर से शुरू करते हैं इतना, तो टाइप ऑफ x इज int, ठीक। तो टाइप ऑफ x स्ट्रिंग है, यहाँ से स्ट्रिंग मिलेगा, इज int, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको फॉल्स मिलेगा। और नॉट, इफ़ नॉट फॉल्स, ठीक है, इफ़ नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स का उल्टा क्या होता है, नॉट फॉल्स का उल्टा होता है ट्रू, यानी कि इफ़ ट्रू, यानी कि टोटल ट्रू हो जाता है। ट्रू होने के बाद आपका ये कोड अंदर जो है चल जाएगा और इससे एक एरर रेज होगी, ये टाइप एरर है, रेज कीवर्ड है, यहाँ पे आपको एरर क्लास देना होता है, इसके अंदर आप मैसेज देते हैं। तो ये चीज़ आपकी रन कर जाती है और ये वाला जो एरर क्लास है यहाँ पे दिखाई देता है, उसके बाद ये मैसेज आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक। तो ऐसे ये काम करता है।